नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मेघना सिंह और हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रों से ठीक पहले ग्रहण के संयोग बन रहे हैं। ये ग्रहण किस पर कितना असर डालेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है, जबकि 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण है। नवरात्रों से ठीक पहले पड़ने वाले इस ग्रहण का किस राशि पर क्या असर होगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या और ज्योतिषाचार्य ज्योति थपलियाल। ज्योति जी, सबसे पहले आपसे सवाल, नवरात्रों के ठीक साथ में ग्रहण पड़ रहा है, ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी आखिर क्या असर इसका पड़ने वाला है। देखिए, 14 तारीख सर्व पितृ अमावस्या है, ठीक है, और 14 तारीख की रात में रात 8:34 से ये जो सूर्य ग्रहण है ये शुरू होगा और रात्रि 2:25 तक ही रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये भारत में देखने को नहीं मिलेगा। अमेरिका, कनाडा, पेरू, मैक्सिको, ब्राज़ील ऐसे देशों में है, लेकिन भारत में नहीं है। इसलिए भारत पर इसका जो प्रभाव है वो नवरात्रि पे नहीं होगा, लेकिन आम जनमानस पर ज़रूर इसका प्रभाव होगा। जब भी ग्रहण आता है तो उस वक्त को बेहद ही नाजुक वक्त कहा जाता है। माना जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इस पर। आने वाला जो सूर्य ग्रहण है 14 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस ग्रहण का सूतक काल इंडिया में लागू नहीं है। अगला सवाल जो आपने पूछा कि नवरात्रि पर इसका कुछ इम्पैक्ट है या नहीं है, देखिए, नवरात्रि की जो कलश स्थापना है वो अगले दिन मॉर्निंग में है, और अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो ये शाम को 8:30 बजे 14 अक्टूबर को शुरू होगा। अप्रॉक्सीमेट 8:35 PM का टाइम है, और 2:30 बजे जो है रात को अप्रॉक्सीमेट वो खत्म होगा। सुबह जब भी आप उठेंगे तो अपने घर को सबसे पहले आप गंगा जल से शुद्ध जरूर कीजिए, और हर चीज में जो आपने तुलसी को भी जो आपके घर में है उसको आप गंगा जल से जरूर धोइए। और उसके बाद जो है आप अपनी नवरात्रों की जो पूजा है, जो अगले दिन 12:30 बजे मॉर्निंग में जिसका मुहूर्त है, जो घट स्थापना है, जो कलश स्थापना है, वो आप अपने पूरे सच्चे मन से, आस्था से, दिल से कीजिए। ग्रहण से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, डरना मना है, ग्रहण से डरना हमें है ही नहीं। नवरात्रि की बात की जाए, जो हम खरीदारी पहले दिन कर लेते हैं, मूर्ति की स्थापना होती है, मूर्ति खरीदी जाती है, या फिर माता की चुनरी है, नारियल है, तो क्या ये चीजें हम पहले दिन खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो 14 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है ये रात्रि में लग रहा है, और क्योंकि सूतक अगर होता हिंदुस्तान में होता तो 12 घंटे पहले से सूतक लग जाता है। क्योंकि भारत में ये दिख नहीं रहा है इसलिए मान्य नहीं है, और किसी भी तरह का सूतक नहीं लगेगा। तो सूतक अगर लग जाता है तो मंदिर के किवाड़ जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। देवताओं की पूजा उस वक्त मंदिरों में नहीं होती है। लेकिन क्योंकि इस वक्त पर जो ग्रहण है वो भारत में नहीं दिख रहा है, सूतक यहाँ नहीं लग रहा है, तो ऐसे में आप जो शॉपिंग है वो बिल्कुल कर सकते हैं। और यदि ये लग भी रहा होता तो भी आप देखिए, बोलते हैं कि पितृ पक्ष में कभी भी इस तरह की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पितृ पक्ष के ठीक बाद नवरात्रे आते हैं, और हमेशा जो माता के लिए हम सामान लेने जाते हैं वो हम पितृपक्ष में ही जाते हैं। तो देखिए, ये जो देवी देवताओं की पूजा है उसमें कहीं पर अंधविश्वास को मत रखिए, और आराम से आप इसको नवरात्रे को खुश होकर मनाइए, बिना किसी आशंका के कि किसी तरह का कोई विघ्न आपके जीवन में आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आप आराम से अपनी जो भी नवरात्रों में आप खरीदारी करते हैं, जो भी पूजा का सामान आप लाते हैं, वो आप बड़े आराम से लेके आइए। सिर्फ कुछ कॉशनरी स्टेप्स, क्योंकि एक ही पखवाड़े में मीन्स विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज आपका जो है 2 ग्रहण लग रहे हैं। अब आप यहाँ से देखते हैं 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है, वहीं अगर आप 28 तारीख को देखते हैं तो चंद्र ग्रहण लग रहा है। कहते हैं कि जब एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है। राशियों की अगर हम बात करें, हर कोई चाहता है कि उसकी राशि पर इसका क्या असर पड़ रहा है, तो शुरू की 3 राशियों के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि 3 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको उस टाइम पर विद इन दैट ड्यूरेशन आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। कुछ सावधानियों से आप बचिए। ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा ड्राइविंग को रैश मत कीजिए। वृष राशि की अगर हम बात करते हैं तो वृष राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। शुक्रदेव हमें लाइफ में सारी लग्जरीज प्रोवाइड कर। सूर्यदेव के मंत्रों का जाप कीजिए, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए, और जितना हो सकता है कोई भी सफेद चीज जो है वो आप ग्रहण के बाद दान कर सकते हैं, चाहे वो चीनी है, दूध है, दही है, इस तरह का कोई भी व्हाइट चीज जो है वो आप दान करें। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध हैं। मिथुन राशि की लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जहां पर आपको हो सकता है कि इनिशियल एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा टाइम लगे। पितरों का भी टाइम है, शनि पितर अमावस्या भी है,
जितना हो सकता है अपने पितरों की ब्लेसिंग्स इस टाइम पर जरूर लें। ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर बात की जाए खाने पीने की, कहते हैं कि ग्रहण के दौरान कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, तो क्या ये अंधविश्वास है या फिर कोई वैज्ञानिक तर्क से कहा जा सकता है? तुलसी पत्र है ना, वो इतना ज़्यादा हमने उसे शुद्ध माना गया है, उसके अंदर जो है ऑक्सीजन जो है वो बोलते हैं वो चीज़ों को सड़ने नहीं देता है, तो इसलिए कहा गया है कि आप तुलसी पत्र अपने खाने में डाल दीजिए तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्रहण नहीं है और रात्रि के समय वैसे भी आप किसी तरह का भोजन नहीं पकाते हैं, सवेरे उठ के आप जो भी पकाएंगे वो फ्रेश ही पकाएंगे, ऐसा हम सब मानते हैं कि वो खाना फ्रेश होगा। तो ऐसे में अगर आपने कोई घर में इस तरह का खाना बना हुआ है जो आप सुबह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें आप तुलसी पत्र जरूर रख सकते हैं। वान्या जी, अगली 3 राशियों के बारे में बात करते हैं। कर्क, सिंह और कन्या, उनके भाग्य में क्या है? आप कुछ भी सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, चाहे आप दूध का दान कर सकते हैं, मोती दान कर सकते हैं, चांदी दान कर सकते हैं। ये उपाय थे कर्क राशि वालों के लिए। सूर्याष्टक का पाठ भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो जितना हो सकता है आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। आप वैसे भी मैं सभी राशियों के लिए बात बताना चाहूंगी कि आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ रेगुलर कर सकते हैं। अगले दिन आप सूर्य को सादा जल जो है जरूर चढ़ाएं। याद रखें कि वो जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। आप अन्नदान भी कर सकते हैं। कन्या राशि की हम बात करते हैं। कन्या राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। थोड़े से शिफ्ट आपके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं अगर आप सावधानी बरतें। कोई भी अगर आपके लिए जॉब चेंज अपॉर्चुनिटीज आती हैं, इस टाइम पर आपको एक्ट रिएक्ट ना करें, कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जो आपको लाइफ में आगे प्रॉब्लम करे। ज्योति जी, जिस तरह से आपने बात की इजराइल और हमास के युद्ध की या फिर तबाही की बात की जाए, जिस तरह से हमने भूकंप देखा है, अभी भूकंप आया था, तबाही मची थी, बाढ़ से तबाही इस बार देखने को मिली है, तो क्या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव होता है देश दुनिया पर? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है जो ग्रहण के साथ साथ और भी ग्रहों के द्वारा बन रही है, वो इस पर बल दे रहा है कि इस वक्त एक वॉर जोन में पूरा जो विश्व है वो शामिल होता नजर आएगा। ये ग्रहण अमेरिका पर पड़ रहा है, अमेरिका पर इसका बहुत असर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण है, सत्ता पे जो राजा है ये उनके बारे में है, तो अमेरिका पे इसका बहुत असर है। और आप देखिए, अमेरिका युद्ध में शामिल हो चुका है, ठीक है, और अमेरिका आपको और मोर्चों पे भी शामिल होता दिखेगा जो इस युद्ध की स्थिति को बढ़ाएगा। और बाकी आप जितने भी मुस्लिम बहुल देश हैं, आप वहाँ पर प्रॉब्लम ये सबसे ज़्यादा फेस करेंगे, चाहे वो लड़ाई की हो, भूखमरी की हो, गरीबी की हो, सबसे ज़्यादा और इनको परेशानी होने वाली है जितने मुस्लिम बहुल देश हैं। उसके साथ ही जो देश और दुनिया के जो नक्शे हैं ना, वो बदल जाएंगे। वान्या जी, आपके पास आना चाहूंगी और अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, उनके भाग्य में क्या लिखा है? तुला राशि के जो जातक हैं, आप किसी भी डोमेस्टिक मैटर में ना उलझे। घर में कुछ भी थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम होती भी है तो कोशिश करें आप उससे दूर रहें। कुछ शिफ्ट्स हो सकते हैं, कुछ चेंज हो सकता है, हल्का सा आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है। सूर्यदेव के मंत्रों का जाप जो है आप लाइफ में हमेशा करते रहिए। सफ़ेद चीज़ का दान करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रहण के बाद आप गंगा जल से स्नान करें। बात करती हूँ वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं मंगल हैं, इस टाइम पर आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। कोशिश कीजिए आप अपने गुस्से को इस टाइम पर कंट्रोल रखिए। कोई भी ऐसा डिसीजन जहां पर आपको थोड़ा सा डाउट होता है कि मैं ये लूं या मैं ये ना लूं, तो एटलीस्ट ग्रहण के टाइम पर मत लीजिए। धनु राशि के लिए जो है आप आराम से शांत बैठिए। कोई भी चीज़, पीले चीज़ का दान कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप पाठ कर सकते हैं। फाइनेंसिस के लिए आपका ये ग्रहण अच्छा है। हो सकता है कि आपको अचानक से कोई फाइनेंशियल जंप मिले। न्यू प्रॉपर्टी वेंचर्स के लिए भी आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। अब आपसे जानना चाहूंगी, ग्रहण के दौरान आखिर हमें करना क्या चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या किसी मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए इस दौरान? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये जो सूर्य ग्रहण का समय है, हर वक्त ग्रहण का जो समय होता है वो किसी भी तरह की साधना के लिए बहुत अच्छा समय होता है। ये बुरा अगर समय होता तो उसे साधना के लिए अच्छा समय नहीं माना जाता। इस वक्त पर घर से बाहर ना निकले और घर में रहें और मंत्र जाप करें।
ये इसलिए कहा गया है ताकि आप अपने भीतर की तरफ यात्रा कर सकें। शास्त्रों में इस समय को किसी भी तरह की सिद्धि पाने के लिए, किसी भी तरह की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है। वान्या जी, आपके पास आऊंगी। आखिरी 3 राशियों की बात करते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। ग्रहण जो है आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है क्योंकि सूतक काल भारत में मान्य नहीं है। आप जितना हो सकता है उस टाइम पर शनि चालीसा कर सकते हैं, सूर्यदेव के मंत्र कर सकते हैं, कुछ भी काला दान कर सकते हैं, चाहे वो काले गुलाब जामुन हो, काले अंगूर हो, आप जो है कोल्ड ड्रिंक्स का दान कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ जल्दी से कुंभ राशि की। कुंभ राशि के भी स्वामी जो हैं शनिदेव ही हैं। जितना हो सकता है कुछ आपके जॉब में आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं, कुछ प्रॉपर्टी में जो है आपके लिए अच्छा हो सकता है, फाइनेंशियल मैटर्स आपके अच्छे हो सकते हैं। काला दान जरूर कीजिए, गरीबों के पैर जरूर छुए, ब्लेसिंग्स उनकी जरूर लीजिए। अब मैं आखिरी राशि की बात करूंगी जो है मीन राशि की। मीन राशि के जो स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति हैं। पीली चीज का दान आप जरूर कर सकते हैं। ग्रहण आपके लिए अच्छा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, अच्छे अवसर लेके आएगा। हो सकता है आपकी मैरिज भी इस टाइम पर, अगर आपके मैरिज के संयोग बन रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज का है, वो चीज भी आपको मिल सकती है। इस टाइम पर विष्णु सहस्त्रनाम करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए, आप दोनों ने इतने अच्छे से सवालों के जवाब दिए। जिस तरह से हमने सभी राशियों की बात की, राजनीति की बात की और ग्रहण का क्या कुछ असर पड़ेगा, लेकिन आखिर में हम यही कह सकते हैं कि ग्रहण से हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।